नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। आज दिन भर की खबरों को देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। समाज केकड़ी के द्विवार्षिक चुनाव हुए संपन्न। सागर शर्मा को बनाया गया संरक्षक, रतनलाल पंवार बने प्रधान। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट में आज प्रवेश आवेदन लेने की प्रक्रिया हुई संपन्न। 15 जुलाई तक प्राप्त आवेदनों पर लॉटरी प्रक्रिया होगी। आवेदनों की सूची 19 जुलाई को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। 20 जुलाई व 22 जुलाई को होगी लॉटरी। दिगंबर जैन समाज के संत 108 आचार्य श्री समंती सागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य संघ नायक विद्यासागर जी महाराज का आज सत्संग केकड़ी में हुआ मंगल प्रवेश। जैन समाज के महिला पुरुषों ने की सत्संग की भव्य अगवानी। केकड़ी में राजकीय महाविद्यालय में आज किया गया वृक्षारोपण कर ली सार संभाल की जिम्मेदारी। मेहरूकला ग्राम में गौरव पथ का नाला तोड़ने को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सावर तहसीलदार शिवन्ना गुप्ता को सौंपा ज्ञापन। सावर पुलिस ने गत दिनों बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर हमला करने के 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार करके न्यायालय में किया गया पेश। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के दिए आदेश। केकड़ी में 4 भुजा मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दौरान कथा व्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादी से श्री राम और कृष्ण के जन्म प्रसंगों पर दिया व्याख्यान। 4 भुजा मंदिर में शुक्रवार को होगा कवि सम्मेलन। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड केकड़ी के प्रांगण में विद्युतेश्वर महादेव की हुई स्थापना। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी आर्य समाज केकड़ी के द्विवार्षिक चुनाव सर्वसम्मति से आज संपन्न हुए। मंत्री अशोक आर्य ने विज्ञप्ति जारी करके बताया कि कार्यकारिणी में सागर शर्मा को संरक्षक बनाया गया, रतनलाल पंवार को प्रधान, अशोक आर्य को मंत्री, गणेश भाटी को कोषाध्यक्ष, अभय कुमार शर्मा को उप प्रधान, राजकुमार माली उपमंत्री, शम्मू सिंह चौहान हवन व्यवस्थापक, बजरंग सिकलीगर भवन व्यवस्थापक, कपूर चंद सोनी पुस्तकालय प्रभारी, कमलेश माली स्टोर प्रभारी, सत्यनारायण सोनी आर्यवीर दल अधिष्ठाता, हेमराज नायक सहायक आर्यवीर दल अधिष्ठाता। कार्यकारिणी सदस्य में छोटूलाल कुमावत, मूलचंद महावर, वीर सिंह अलूदिया, फूलचंद नागौरिया, चिरंजीलाल सोनी, रघुवीर प्रसाद टेलर, कैलाश चंद महावर, तेजमल पंवार, अशोक जेतवाल, गणराज आर्य, चेतन रेगर, चेतन बोयत, रामप्रसाद शर्मा, अनिल कुमार राजौरिया, मोहित डागी, सज्जन बोयत, सुरेश जाट चुने गए। कार्यक्रम के दौरान सागर शर्मा ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आर्य समाज एक परोपकारी संस्था है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने एवं वैदिक सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए इस संस्था की स्थापना की। रतनलाल पंवार ने अपने उद्बोधन में कहा कि आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलकर मानव परोपकार के कार्य कर सकता है। कवि देवकरण देव ने अपनी बेटियां हमारा स्वाभिमान हो तो है व गणराज आर्य ने सागर की महिमा अपार कविता का काव्य पाठ किया। कार्यक्रम में सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रधान धाकड़, केकड़ी नगर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, सज्जन बोयत, पार्षद जितेंद्र बोयत, पार्षद रामधन माली, पार्षद रतनलाल माली, पूर्व पार्षद कवि देवकरण देव, दिनेश मेवाड़ा, शिवलाल धाकड़, शंकर लाल गुजर, मुंशी हरिप्रसाद शर्मा, कैलाश चंद मेवाड़ा, संपत वैष्णव, कुंदन वैष्णव, मोहन डांगी, कबड्डी कोच सुरेश चौधरी, रामेश्वर गुजर, शिवलाल धाकड़, आदित्य, शंकरलाल गुजर, उदय सिंह, अवंतिका चौधरी, अंजलि शर्मा, बिट्टू चौधरी, राशि चौधरी सहित कई गणमान्य आर्यजन उपस्थित थे। मंच का संचालन सत्यनारायण सोनी ने किया। दिगंबर जैन समाज के संत 108 आचार्य श्री समंती सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य संघ नायक 108 मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज, 108 मुनि शांति सागर जी महाराज व 108 मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज का गुरुवार को केकड़ी में सत्संग मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान केकड़ी नगर में अजमेर रोड सोनी जी के फार्म हाउस पर से पदविहार करते हुए सुबह 7 बजे मंगल प्रवेश हुआ। कटारिया ग्रीन पर समाज के श्रद्धालुओं ने मुनि श्री सत्संग की अगवानी की। कटारिया ग्रीन से जुलूस के रूप में नगरपालिका रोड, 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर होते हुए विद्यासागर मार्ग स्थित चंद्रप्रभु चेतालय पहुंच जुलूस धर्मसभा में परिवर्तन हो गया। अगवानी जुलूस में भक्ति से भरे युवा वर्ग जय गुरुदेव मुनि विद्यासागर जी महाराज सत्संग के जयकारों से संपूर्ण मार्ग को गुंजायमान कर रहे थे। जगह जगह मार्ग में मुनिश्री का पाद प्रक्षालन कर स्वागत किया गया। जिन धर्म प्रभावक घोष चंद्रप्रभु चेतालय पाठशाला के बच्चों के बैंड की धुन पर समुद्र लहरिया प्रस्तुत की। जुलूस के आगे धर्म ध्वजा लेकर श्रद्धालु चल रहे थे।
धर्मसभा में सकल दिगंबर जैन समाज केकड़ी टोडा रायसिंह सहित अन्य स्थानों से श्रद्धालु पहुंचे। केकड़ी शहर में चातुर्मास करने के लिए समाज द्वारा श्रीफल भी भेंट किया गया। इस दौरान धर्मसभा को संबोधित करते हुए दिगंबर जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि व्यक्ति को जीवन में संतोष धारण करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। सहनशीलता संतोष सुखी जीवन जीने हेतु आवश्यक है। हमें बुद्धिपूर्वक मन वचन काय द्वारा सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, इससे जीवन में खुशहाली रहती है और कष्ट दूर रहते हैं। किसी से भी अपेक्षा आशा आकांक्षा रखना हमारे मन और मस्तिष्क की शांति में बाधकता पैदा करती है। परतंत्रता दूसरों की गुलामी जीवन की लाचारी है, वही स्वतंत्रता जीवन की आज़ादी है। आत्मिक शांति और निराकुलता ही सच्ची शांति होती है। इस धर्मसभा में जैन समाज के सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट केकड़ी में प्रवेश आवेदन लेने की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। प्रधानाचार्य सोनी ने बताया कि शिक्षा सत्र 2021-22 में विद्यालय में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेशानुसार रिक्त सीटों पर 15 जुलाई तक प्राप्त आवेदनों पर लॉटरी प्रक्रिया होगी। प्राप्त आवेदनों की सूची 19 जुलाई को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। कक्षा 1 के लिए 60 सीटों पर लॉटरी दिनांक 20 जुलाई को एवं कक्षा 6 से 8 तक रिक्त सीटों पर 22 जुलाई को लॉटरी निकालने का समय प्रातः 11 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। सावर पुलिस ने गत दिनों बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर हमला करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश हुए हैं। सावर क्षेत्र के सुंदरपुरा में गत दिनों विजिलेंस टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 2 और हमले के आरोपियों को देर रात में गिरफ्तार करके जेल भिजवाया है। अजमेर विद्युत निगम के अधीन सावर बिजली विभाग की टीम गत 18 जून को शिकायत देखने जाते समय ग्राम सुंदरपुरा में कुछ लोगों ने हमला करके कनिष्ठ अभियंता अतुल जोशी को घायल कर दिया था। वारदात को लेकर कनिष्ठ अभियंता अतुल जोशी ने राजकार्य में बाधा, मारपीट व गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस उपाधीक्षक कीव सिंह राठौड़ के निर्देशन पर थाना प्रभारी लक्ष्मीनारायण गुर्जर ने बुधवार को रात्रि में पुलिस टीम के साथ ग्राम सुंदरपुरा में दबिश दी और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस दौरान वारदात में शामिल आरोपी सुंदरपुरा निवासी 39 वर्षीय रामोतार मीणा पुत्र भोजराज मीणा, सुंदरपुरा निवासी ही 41 वर्षीय राजेंद्र कुमार मीणा पुत्र भोजराम उर्फ भोजराम मीणा को गिरफ्तार करके थाने लेकर आए। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद गुरुवार को ही अजमेर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्व में हमले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया था। उसी को लेकर मामले में फरार चल रहे उक्त दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड केकड़ी के प्रांगण में नवनिर्मित मंदिर में श्री विद्युतेश्वर महादेव की पूजा अर्चना श्री रामचरण शास्त्री द्वारा संपन्न करवाकर शिव परिवार व हनुमान जी की मूर्ति को मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करते हुए मूर्तियां विराजमान की गई। गुरुवार को सुबह महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई। कलश यात्रा के पश्चात 16 जोड़ों द्वारा हवन पूजन किया गया। इस मौके पर निगम के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता व निगम के समस्त कर्मचारी उपस्थित थे। की चारभुजानाथ के दरबार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव में कथावाचक करते हुए विख्यात कवि और कथा व्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादीच श्रीमद् भागवत कथा के मर्म को प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर जब भी धर्म को हानि होती है तब किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं। इस अवसर पर कथा व्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादीच ने समुद्र मंथन के कथा प्रसंग पर प्रकाश डाला और कहा कि समुद्र मंथन की कथा हमारे जीवन की कथा है। हमारे जीवन में भी निरंतर मंथन चल रहा होता है, जो कभी अमृत और कभी विष उत्पन्न करता है। उन्होंने राजा बलि और वामन अवतार की कथा के प्रश्न के माध्यम से बताया कि राजा बलि ने किस तरह अपने दानशील व्यक्तित्व का परिचय देते हुए ईश्वर की कृपा प्राप्त की। इस अवसर पर कथा व्यास ने
भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंग पर व्याख्यान देना शुरू किया तो पूरे पांडाल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारे गूंजने लगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रसंग के अवसर पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। इस अवसर पर बताया गया कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लेकर एक से बढ़कर एक लीलाएं की। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रसंग पर उनके मथुरा से गोकुल पहुंचने की यात्रा का जीवंत झांकी के रूप में प्रदर्शन हुआ। ज्ञान प्रकाश दादीश ने नंद बामा की भूमिका निभाई। इस अवसर पर आयोजन की व्यवस्थाओं में भंवर सेनापति, सुरेश आचार्य, अभिषेक बसेर, दिनेश राठा, लोकेश पारिक, प्रशांत भारद्वाज, अमित गर्ग, महेश शर्मा, रमाकांत चौकड़ीवाल, रीटा चौकड़ीवाल, प्रभा पंचोली सहित विभिन्न गणमान्य लोगों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम में संगीतकार और विख्यात भजन गायक ब्रजेश दाजीज, कालूराम, पवन कुमावत आदि के द्वारा भी भगवान की भक्ति से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुतियाँ दी जा रही है। मंगलाचरण के साथ ही पंडित मिट्ठन शास्त्री, पंडित गोविंद शर्मा, पंडित वेद प्रकाश जोशी, पंडित शुभम पराशर आदि सदग्रंथों का पाठ कर रहे हैं। आयोजक समिति ने बताया कि श्री चारभुजानाथ के दरबार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। सूत्रधार कवि कमल माहेश्वरी ने बताया कि कवि सम्मेलन का कार्यक्रम शाम 7:30 बजे प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में प्रख्यात कवि कैलाश मंडेला, दिनेश बंटी, कमलेश शर्मा, देवकरण मेघवंशी और उमेश उत्साही शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंडित एवं विख्यात कवि पंडित मुरलीधर दादीज करेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने आके मेरे को बधाई दी है और आपको भी मैं लेनी है बधाई, तो दोनों हाथ पकड़ के भाव के साथ सबको कहना है। ग्राम में गौरवपथ का नाला तोड़ने को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सदस्यों के सानिध्य में गुरुवार को रोड निर्माण के ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई व जाम की चेतावनी देकर तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। मेरुकला ग्राम पंचायत सदस्यों ने ग्रामीणों की परेशानी को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनदेखी के चलते लापरवाह व तानाशाही बरत रहे ठेकेदार बालाजी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ सख्त आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सावर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेरुकला में वार्ड नंबर 6 में बस स्टैंड के समीप में मेरुकला कादिरा रोड पर ठेकेदार की लापरवाही के चलते गौरवपथ के नाले को 1 माह पूर्व में ओवरलोड वाहनों से क्षतिग्रस्त कर देने के मामले को लेकर आक्रोशित ग्राम पंचायत सदस्यों ने उप सरपंच बजरंगलाल कुमावत के सानिध्य में तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को ज्ञापन दिया। तहसीलदार गुप्ता को ज्ञापन दिया गया जिसमें बताया गया कि गुड़गांव से मेरुकला होकर MDR रोड तक चल रहे निर्माण कार्य में ठेकेदार बालाजी कंस्ट्रक्शन ने लापरवाही बरतते हुए वाहनों में ओवरलोड सामग्री भरकर ले जाने से 1 महीने पूर्व में नाले को तोड़ दिया था। ठेकेदार द्वारा तोड़े गए नाले से लोगों का व वाहनों का निकलना दूभर हो गया है। क्षतिग्रस्त नाले को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार को कई बार ठीक करवाने के लिए भी मांग की, लेकिन ठेकेदार ने नाला ठीक नहीं करवाया। मामले को लेकर ग्रामीणों ने कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग व केकड़ी स्थित अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता व वरिष्ठ अभियंता को भी शिकायत करके नाला दुरुस्तीकरण करवाने की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने ग्रामीणों को झूठे झांसे देकर गुमराह करते रहे। क्षतिग्रस्त नाले से दुर्घटनाओं को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को चेतावनी दी कि नाले के दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू नहीं किया गया तो शुक्रवार को MDR रोड पर ग्रामीणों द्वारा जाम लगाया जाएगा। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में उप सरपंच बजरंगलाल कुमावत, ग्राम पंचायत सदस्य सत्तार मंसूरी, आशाराम मीणा, सोनू धाबाई, भागचंद कहार, मांगीलाल रेगर, सांवरा बेरवा सहित ग्रामीण दशरथ सिंह वर्मा, यशवंत व्यास व कैलाश बलई मौजूद थे। केकड़ी में अजमेर रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय में गुरुवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता, डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, विनय कुमार शर्मा, नीता चौहान, चतराराम गोदारा, छात्र संजय गौरव, नरेंद्र आदि ने महाविद्यालय परिसर में स्थित बगीचे में वृक्षारोपण किया। इस दौरान कई प्रजाति के पौधे लगाए गए व उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी भी ली गई। वृक्षारोपण के दौरान महाविद्यालय प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में वृक्षारोपण की अति आवश्यकता है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्षारोपण करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष लगाकर अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करना चाहिए, जिससे पूरे देश में पर्यावरण का संतुलन बना रहे।